हेलो फ्रेंड्स, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएफ के एजुकेशन में। तो आज की वीडियो में हम वर्किंग कैपिटल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, इसके फैक्टर्स देखेंगे, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल को। और इसके फैक्टर्स को समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ना अब एग्जाम में आपको ये नहीं पूछेगा कि राइट अबाउट द वर्किंग कैपिटल एंड इट्स फोर फीचर्स। क्या पता वो आपको वहाँ पे एक स्पेसिफाई नेम दे दे। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इसे अफेक्ट करेंगे, तो कहीं आपको उन फैक्टर्स के नेम दे दे और फिर आपसे क्वेश्चन पूछे तो आपको फिर अवेयर रहना पड़ेगा उसके बारे में कि हाँ, आपको सारे फैक्टर्स आते हैं, उसके रीजंस पता हो, उसको एक्सप्लेन कैसे करते हैं इजी वर्ड में, कि जो टीचर हो ना उसको जल्दी जल्दी गेट कर पाए, अच्छा बच्चे ने ये बात लिखी है। ठीक है, तो हम उन्हीं सब चीज़ों को सीखेंगे कॉन्सेप्ट किस में वर्किंग कैपिटल को। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने अपने क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम हंड्रेड्स की स्पीड में क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। हमने अराउंड 300 क्वेश्चन अब तक कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हर एक कॉन्सेप्ट से सारे क्वेश्चन रिलेटेड हैं। केस स्टडीज़ हैं ढेर सारी। तो जिन बच्चों ने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो मैं उन्हें रिकमेंड करूँगा कि प्लीज़ जाके पहले आप उन वीडियोज़ को भी देखें। तो आज के कॉन्सेप्ट में स्टार्ट करते हैं वर्किंग कैपिटल। सो वर्किंग कैपिटल होता क्या है? इससे पहले हमने पढ़ा था फिक्स्ड कैपिटल। तो फिक्स्ड कैपिटल क्या होता था? मतलब कि हमें किस में पैसा लगाना होता था? हमें अपने कैपिटल को लगाना होता था लॉन्ग टर्म के बिजनेस में। हमें अपने कैपिटल को किसमें लगाना था? लॉन्ग टर्म के बिजनेस। मतलब अगर तुम्हें फिक्स एसेट चाहिए, मशीनरी चाहिए, तो उन चीज़ों में पैसा लगाना होता है। ठीक है, तो वर्किंग कैपिटल क्या है? तो वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स। करंट एसेट मतलब क्या होते हैं? ऐसे असेट्स जो अप टू द ईयर यूज़ हो जाएं, एक साल के अंदर इनका बेनिफिट मिल जाए और ये यूज़ हो जाए। ठीक है ना। दिस इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेट स्मूथ डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। और ये किससे रिलेटेड होती हैं? डे टू डे एक्टिविटीज़ से रिलेटेड होती हैं। आप आई होप आपको वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हमने अकाउंट्स में ही पढ़ रखी है अपनी कि वर्किंग कैपिटल क्या होती है। और वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला किस किस बच्चों को याद है वो बता दो। तो हमने पढ़ रखा है वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी। ये हमारी क्या होती है? करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी हमारी होती है वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तो मतलब ये अगर नॉर्मली समझना चाहते हो क्या होता है, ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वर्किंग कैपिटल किससे रिलेटेड होता है? करंट असेट से रिलेटेड होता है। उसके बाद किस चीज़ में हेल्प करता है? हमारी डे टू डे एक्टिविटी को रन करने में, या डे टू डे ऑपरेशन जो हम करते हैं ना बिजनेस के, उसको फैसिलिटेट करता है कौन? वर्किंग कैपिटल। ठीक है, याद रखना है। उसके बाद आते हैं अब करंट एसेट जो हम कहते हैं वो क्या है। तो अभी हम आपको समझा चुके हैं करंट एसेट क्या होता है। तो करंट एसेट आर एक्सपेक्टेड टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट्स। ठीक है ना। कैश इक्विवेलेंट में क्या देते? बताओ बच्चों, याद होगा आपको? डेटर आते थे हमारी, इन्वेंट्री आती थी हमारी। ठीक है, और वगैरह वगैरह हमने बहुत चीज़ें पढ़ी थी इसमें। तो आपको तो अकाउंट्स की जो हमने बैलेंस शीट देखी थी उसमें भी आपको याद होगा इसमें। ठीक है, तो कैश इक्विवेलेंट्स आते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर या अप टू द ईयर। अप टू द ईयर मतलब एक साल से पहले या एक साल तक। ठीक है ना। विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर मतलब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? कैश में या कैश इक्विवेलेंट में। अब बच्चे सोच रहे हैं कैश इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट हो जाएगी। माना कि ना आपके पास गुड्स रखी थी, देखो मैं आपको समझाता हूँ। तो आप नॉर्मली क्या करते हैं? इस गुड्स को बेचते हैं, तो आपको यहाँ पे कैश मिलेगा। इन केस आपने गुड्स को बेचा, पर कैसे बेचा? क्रेडिट पे बेचा। क्रेडिट पे जब बेचोगे तो आप पे क्या आ जाएगा? डेटर आ जाएगा। अब ये दोनों ही कैश और कैश इक्विवेलेंट के अच्छे खासे एग्जांपल हैं आपको समझने के लिए। अगर आप किसी को समझाना चाहो, अगर वाइवा हो रहा आपको, तो अगर कोई पूछे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपने बात की, तो कैश का तो हम समझते हैं, पर कैश इक्विवेलेंट में कैसे कन्वर्ट हो सकता है? तो इस तरह से कन्वर्ट हो सकता है। कैसे कन्वर्ट हो सकता है? हम सबसे पहले अपने गुड को करेंगे सेल, और पर सेल हम इस बार कैसे कर रहे हैं? क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल जब हमने अपने गुड्स को किया तो उससे हमारा डेटर क्रिएट हो गया मार्केट में। और जब हमारा डेटर क्रिएट हो गया मार्केट में, तो वो हमारे लिए क्या है? एक बताओ, वो हमारे लिए एक कैश इक्विवेलेंट है। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ करंट एसेट इन ऑर्डर ऑफ देयर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मतलब वो कितना जल्दी कौन लिक्विड है। ठीक है ना। तो सबसे पहला होता है कैश इन हैंड। आप पे अगर सबसे पहला कैश इन हैंड हो, सबसे लिक्विड एसेट होता है आपका। फिर कैश एट बैंक, आपके कैश में। मार्केटेबल सिक्योरिटीज, आपने मार्केटेबल सिक्योरिटीज ले रखी है कुछ। बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, फिनिश्ड गुड, इन्वेंट्री। ठीक है, ये सब होता है। वर्क इन प्रोग्रेस, रॉ मटेरियल्स एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस। जो कंपनी ज़्यादा यूज़ करती है, एक डेटर हो गया, बिल रिसीवेबल हो गया, ठीक है, रॉ मटेरियल्स हो गया, यूज़ तो सारे आते हैं, पर ज़्यादातर आपको वर्ड इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं आपको मेन टॉप टिप देते हैं, जो आपके मन में कुछ बच्चों जिन बच्चों ने थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ रखा होगा, उन्हें ये कुछ बातें लगती होंगी जो हम इस अपने टॉप टिप में क्लियर कर लेंगे। सबसे पहली बात देखो, वर्किंग कैपिटल डिसीजन अफेक्ट द लिक्विडिटी एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। ये तो अफेक्ट करेगी, पक्की बात है। और डे टू डे एक्टिविटी को, क्योंकि ऑपरेशन करने के रन आती है, तो अगर आपके डे टू डे एक्टिविटी आप रन नहीं कर पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपका बिजनेस लिक्विड नहीं है। पर अगर आपकी वर्किंग कैपिटल बड़ी अच्छी तरीके से है,
तो वो आपकी अच्छी खासी लिक्विडिटी बना के रखेगा आपके हाथ में, ठीक है। एज वेल एज प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ अ बिजनेस। रखा वर्किंग कैपिटल रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट, जो भी हमने पढ़ा। करंट एसेट आर मोर लिक्विड बट लेस प्रॉफिटेबल देन फिक्स्ड एसेट, सही बात है। दिस प्रोवाइड लिक्विडिटी टू द बिजनेस, ये क्या करते हैं वर्किंग कैपिटल, मेन इसका काम है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। देखो हमने यहाँ पे तो मार्क कर रखा है इसको, ठीक है। तो उसके बाद एन असेट इज मोर लिक्विड इट इफ इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश क्विकर एंड विदाउट रिडक्शन इन वैल्यू। हम सबसे ज़्यादा लिक्विड किसे कहते हैं? अब देखो अगर आपके जेब में 100 रुपये का नोट है, ठीक है, तो अगर आप इसको दुकानदार को दोगे तो ये फटाक से आप इसको क्या कर सकते हो, ये क्विकर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आपने उसको लिया, बेचा और सामान ले लिया। पर अगर मैं कहूँ आपके जेब में मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ पड़ी हुई हैं, तो आपको पहले बैंक पे जाना पड़ेगा। हो तो जाएंगी वो भी कन्वर्ट, क्या पता आपकी वो वैल्यू गिरा दे। चलो यार, मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वैसे वैल्यू गिरती तो नहीं है, बहुत कम केस होते हैं, पर क्या पता आपकी रिडक्शन हो जाए वैल्यू में भी। तो हम क्या लिक्विड किसे कहते हैं, जो कि क्विकर कन्वर्ट हो जाए और क्या हो, विदाउट रिडक्शन इन द वैल्यू, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, बच्चे कहने को हमें पता है वो बताओ जो हमें नहीं पता, तो अभी उस पर भी आ रहे हैं। Insufficient investment in current asset may make it more difficult for an organization to meet its payment obligation. However, these assets provide little or low return, ठीक है। लिख रखा है insufficient investment in current asset, जो हम अगर करंट एसेट में इन्वेस्टमेंट कम करें, ठीक है, तो ये क्या कर सकता है, हमारे डिफिकल्टी बना सकता है कि हम अपनी पेमेंट आप पे कर सकें एक्सेट्रा। सब तो बातें हमें पता है। इस पे आते हैं, इस वाली टॉप टिप पे। करंट असेट आर फाइनेंस, जो करंट असेट होता है, आर फाइनेंस पार्शली फ्रॉम शॉर्ट टर्म रिसोर्सेज एंड पार्शली फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ये बच्चों को नहीं पता होगा। अब यहाँ से अगर आपके पास आपके नोटबुक है तो आप इसको नोट करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये वाली टॉप टिप आपके लिए बड़ी काम की आने वाली है। ये आपकी मतलब अंडरस्टैंडिंग को अच्छी कर देगी, ठीक है ना। द करंट असेट आर फाइनेंस पार्शली फ्रॉम शॉर्ट टर्म सोर्सेस एंड पार्शली फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेस। तो ले रखा है, अब इसको समझते हैं यहाँ पे, इसलिए मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। तो अब इसको पहले एक्सप्लेन करेंगे, मैं इसको बाय डेफिनेशन आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा, ठीक है ना। तो ये रखा है, सम पार्ट ऑफ करंट एसेट इज फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म, अभी जो उसने ऊपर बात करी सोर्सेस। फॉर एग्जाम्पल डेट इज करंट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद द रेस्ट इज फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेज एंड इट इज कॉल्स नेट वर्किंग कैपिटल, जिसका एग्जाम्पल जिसको हमने फॉर्मूला ऊपर पढ़ लिया है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। तो मैं आपको समझाता हूँ। कह रहा है कि अगर हम करंट एसेट को भी ला रहे हैं तो उसको भी फाइनेंस दो तरीके से होता है। आपको एसेट खरीदनी है ना, तो जरूरी नहीं कि आप शॉर्ट टर्म सोर्सेज से खरीदो। तो कुछ चीज़ें तो हम इससे पूरी कर लेते हैं शॉर्ट टर्म सोर्सेज से, और कुछ चीज़ें किससे पूरी करते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्सेज से पूरी करते हैं। नेक्स्ट, net working capital may be defined as the excess of current assets over current liability. नेट वर्किंग कैपिटल किसका डिफाइन कर सकते हैं कि करंट एसेट हमारी क्या है, ज़्यादा है माइनस करंट लायबिलिटी पे। और ये पता कैसे चलेगा कि हाँ भाई एक्सेस है, जब इनका अमाउंट जो आ रहा हो, इनका आंसर आ रहा हो, कैसा आ रहा हो, पॉजिटिव आ रहा हो, ठीक है। अगर इनका आंसर नेगेटिव आ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा कि करंट एसेट कम है इन रिलेटेड टू करंट लायबिलिटी। प्लस आ रहा है तो करंट एसेट की वैल्यू ज़्यादा है, माइनस आ रहा है तो करंट लायबिलिटी की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ से देखते हैं, कह रहा है सपोज करो एक सपोज कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ अ कंपनी इज अ 75 करोड़ विच कंसिस्ट ऑफ अ डेट 25 करोड़ एंड इक्विटी ऑफ 50 करोड़। कह रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड, मैंने बताया ना कैपिटल एम्प्लॉयड जो टोटल कैपिटल किसका सम होता है, इन दोनों का, डेट का और इक्विटी का, ठीक है। तो डेट कितना है 25 करोड़ है और इक्विटी कितनी है 50 करोड़ है। द कंपनी इन्वेस्टेड 60 करोड़ इन फिक्स एसेट। अब देखो कंपनी ने 60 करोड़ कहाँ लगा दिए, फिक्स एसेट में लगा दिए। ये तो ऑब्वियस सी बात है, बाकी कंपनी ने अपने टोटल उस पर कितना होता है 75 करोड़ है ना, बाकी उसने 15 करोड़ कहाँ इन्वेस्ट कर सकती है, वो करंट एसेट में इन्वेस्ट कर सकती है, समझ गए। अगर आपको फॉर एग्जांपल आप समझाना चाहते हो तो इसलिए हमने बिल्कुल एक ईजी सा एक्सप्लेनेशन लिखी है यहाँ पे। ईजी से एक्सप्लेनेशन से आप समझ सकते हो कि हाँ हम भी इसको समझा सकते हैं। माना कोई कंपनी है, इस पर कैपिटल एम्प्लॉयड, इस पर 75 करोड़ बन रहा है, उसने 60 करोड़ मतलब प्लान कर लिया कि हाँ भाई मेरे को तो इन्वेस्ट कर देना है किसमें, मशीनरी लाने में, मतलब फिक्स एसेट में इन्वेस्ट कर देना। तो हो सकता है कि बाकी के 15 करोड़ वो कहाँ पे इन्वेस्ट करे, अपने करंट एसेट में। सपोज कंपनी करंट एसेट आर 40 करोड़, मतलब कंपनी का करंट एसेट कितना है 40 करोड़ है। दिस इज बिकॉज करंट एसेट ऑफ 25 करोड़ आर फाइनेंस थ्रू करंट लायबिलिटी। अब देखो या शॉर्ट टर्म सोर्सेस, मतलब कि देखो मैं आपको समझाता हूँ अगर आप नहीं समझे तो। कह रहा है कंपनी की टोटल कैपिटल कितनी है 75 करोड़ है, इसमें से वो क्या करने वाला है, वो 60 करोड़ किस पे खर्च करने वाले हैं, फिक्स एसेट पे, ठीक है। और बचे 15 करोड़ वो किस पे करेंगे,
शॉर्ट टर्म के लिए मतलब आप शॉर्ट टर्म लिखते हैं इसको, हम इसको रेस कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको लिखते हैं कि ये उसने कर दिया किस पे, करंट एसेट पे। ये किस पे कर दिया उसने, फिक्स एसेट पे, किस पे कर दिया, करंट एसेट पे। तो 15 करोड़ रुपये इन्वेस्ट हो चुके हैं किससे, लॉन्ग टर्म के द्वारा 15 करोड़ इन्वेस्ट हो चुके हैं किस में, करंट एसेट में। दोबारा लॉन्ग टर्म के द्वारा 15 करोड़ इन्वेस्ट हो चुके हैं करंट एसेट में, ठीक है। अब इधर इसने दूसरा कहा कि जो टोटल करंट एसेट है हमारी वो कितनी है, 40 करोड़ है। अब बताओ 40 करोड़ में से कितना लॉन्ग टर्म से पैसा आया है, तो 40 करोड़ में से 15 करोड़ के कहाँ से आया है, लॉन्ग टर्म से आया है, ठीक है। बाकी के 25 करोड़ कहाँ से आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म फंड से आ सकते हैं, शॉर्ट टर्म फंड से आ सकते हैं, या बोल सकते हैं करंट लायबिलिटी से आ सकते हैं, ठीक है ना। ऐसी लायबिलिटी जो हमने 1 साल के लिए रखी है, मतलब हम 1 साल में उसे पे बैक कर देंगे, ठीक है, विदाउट रिडक्शन इन द वैल्यू। वही अपनी डेफिनेशन में हमने एक बार रिपीट कर ली। तो आई होप आप समझ चुके होंगे कि हाँ अब हम कह सकते हैं करंट असेट कैन बी फाइनेंस। देखो अब मैं आपको इस डायग्राम से समझाता हूँ। करंट असेट कैन बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म सोर्सेस एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस। अगेन करंट असेट मे बी फाइनेंस थ्रू लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेस, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये कॉन्सेप्ट को समझाना था, बताना था, ठीक है। अब आते हैं मेन उस पर कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को। तो आपके ध्यान में वर्किंग कैपिटल चलना चाहिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, फैसिलिटेट करता है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ को, ठीक है। और इसमें हम क्या करते हैं, अधिकतर पैसा हम किस में लगाने की बात कर रहे होते हैं, करंट एसेट में लगाने की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। तो हमने उस टाइम जब हमने इससे प्रीवियस वीडियो में जो हमने वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था, हमने पढ़ा था फिक्स्ड एसेट के बारे में और उसके फैक्टर्स पढ़े थे। उसमें भी पहला फैक्टर नेचर ऑफ बिजनेस था। उसमें हमने दो एग्जांपल लेते हैं नेचर ऑफ बिजनेस के। पहला क्या था, एक तो मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस था, दूसरा एक सर्विस था जो सर्विस देता था अपना, ठीक है ना। तो लिख रखा है यहाँ पे, अगर हम बात करेंगे तो बताओ मैन्युफैक्चर वाला, उसे मैन्युफैक्चरिंग करनी है, माना एक कपड़े की मील है, ठीक है ना, माना एक कपड़ा है, एक कपड़े की फैक्ट्री, यहाँ पे कपड़ा बनता है ढेर सारा। तो पक्की बात है इन्हें रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए होगा, इनके कपड़े दुकानों पर उधार जाते होंगे तो इनके डाटा ढेर सारे बनते होंगे, ठीक है। कुछ डाटा इनको बिल रिसीवेबल देते होंगे, तो कहीं ना कहीं इन पर कैश एंड वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए इनको, रिक्वायरमेंट इनको ज़्यादा है, समझ गए। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी तो रॉ मटेरियल चाहिए, अगर उधार देती होगी तो डेटर बनते होंगे, कुछ डेटर उसे बिल रिसीवेबल देते होंगे, उस पर छोटी मोटी इन्वेंट्री पड़ी होगी जो ख़त्म हो जाएगी इसी साल मशीन कपड़ों के साथ ही। तो हम क्या कहेंगे कि वो क्या है हमारे लिए ज़्यादा उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है। मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो वर्किंग कैपिटल भी उसको क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए। पर अगर एक ऐसा बिजनेस जिसमें मैं सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, माना मैं एक सीए बन चुका हूँ, ठीक है, एक सीए है, सीए को क्या चाहिए, बस सीए एक फर्म में बैठेगा, एक कंप्यूटर होगा उसके पास, ठीक है, और बस उससे क्लाइंट आएंगे, वो क्या करेगा, उनको हेल्प देगा। अगर वो मतलब सिर्फ एडवाइसरी फॉर्म में बैठा हुआ है तो उसको एडवाइस देगा। अब बताओ उसे कहाँ रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ी, उसे कहाँ डाटा की जरूरत पड़ी, उसे कहाँ इन्वेंट्री की जरूरत पड़ी। तो हम समझ सकते हैं ऐसे सेक्टर जो सिर्फ सर्विस देते हैं उन्हें वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर समझे, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो उससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसी वर्किंग कैपिटल की, सर्विस वाली देने वाली कोई कंपनी तो उससे कम पड़ेगी, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन को थ्रू कर लेते हैं एक बार। ट्रेडिंग बिजनेस जो ट्रेड कर रहा है सिर्फ, ठीक है ना, नीड्स लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बिकॉज देयर इज़ नो प्रोसेसिंग। वही चाहे ट्रेडिंग बिजनेस हो, चाहे सर्विस सेक्टर, चाहे सर्विस वाला बिजनेस हो, उसे करना नीड्स लेस अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। देयरफॉर देयर इज़ नो डिस्टिंक्शन बिटवीन रॉ मटेरियल्स एंड फिनिश्ड गुड्स। वहाँ पे से कुछ चाहिए नहीं। क्यों, ट्रेडिंग बिजनेस किसे कहते हैं, ये मैं हूँ, ठीक है, मैंने रामू से उसके अनाज खरीदे और फिर मैंने श्यामू को उसके अनाज बेच दिए। मुझे बताओ कहाँ पे चाहिए कोई चीज़, क्या मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे कोई डिस्टिंक्शन ही नहीं बचा किसमें, रॉ मटेरियल्स में। जो मैंने उससे लिया था एज ए रॉ मटेरियल्स रूप में लिया था मैंने, और मैंने उसे रीसेल कर दिया। किसको रीसेल कर दिया, श्यामू को। रामू लिया, रामू से मैंने लिया और जाके इसको शहर में श्यामू को दे दिया। बीच में मैं सिर्फ ट्रेड कर रहा हूँ, ठीक है, इसे कहते हैं ट्रेडिंग बिजनेस। बिल्कुल आप इन शॉर्ट समझ सकते हैं इस चीज़ को। आगे आते हैं, सेल्स कैन बी इफेक्टेड इमीडिएटली अपॉन द रिसिप्ट ऑफ मटेरियल्स समटाइम्स इवन बिफोर डैट। वही बात जो हमने अभी बात कर ली यहाँ पे इसके बारे में। However, working capital requirement of a manufacturing business is more since raw materials needs to be converted। अभी हमने पढ़ा ना कपड़ा फैक्ट्री को कितना सारा चाहिए था, ठीक है, बिफोर सेल्स कैन बिकम पॉसिबल।
भाई अगर उसे सेल करनी है अपनी फिनिश्ड गुड तो उससे पहले उसे उतने उससे ज़्यादा मात्रा में माना वो लोअर बनाती है, उसे धागा लाना पड़ेगा, उसे स्टिकर्स लाने पड़ेंगे, उसे मतलब न्यू डिज़ाइन के कपड़े लाने पड़ेंगे, उसे कटिंग करनी पड़ेगी, रॉ मटेरियल का कपड़ा लेके आना पड़ेगा। तो उससे बहुत सारी रिक्वायरमेंट है, पर ऐसे ट्रेडिंग बिजनेस में नहीं होता। ठीक है, तो अगर मैन्युफैक्चरिंग वाली बिजनेस है तो ज़्यादा, ट्रेडिंग बिजनेस है या सर्विस सेक्टर वाला बिजनेस है तो कम। आई होप आप समझ चुके होंगे। आते हैं स्केल ऑफ ऑपरेशंस पे। स्केल ऑफ ऑपरेशंस क्या होता है? अ लार्ज स्केल ऑपरेशंस रिक्वायर लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल एज कम्पेयर टू स्केल a small scale organization because the quantum of inventory data and cash required is generally high। वापस चलते हैं अपने रामू श्यामू वाले एग्जांपल पे। ये रामू का बिजनेस है, ठीक है, ये श्यामू का बिजनेस है। अब बताओ शक्ल देख के क्या लग रहा है किसको ज़्यादा ज़रूरत होगी? ठीक है, किसको यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होगी? तो हमें पता है कि अगर ये छोटे लेवल पे काम कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसकी जो रिक्वायरमेंट होगी रॉ मटेरियल की, ठीक है, और एटसेट्रा जो भी हमारे करंट एसेट के रिलेटेड में आते हैं वो इसे कम जरूरत पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की। पर अगर मैं इसकी बात करूँ, इसे हाई लेवल पर रॉ मटेरियल चाहिए, इसे हाई लेवल पे सारा सारा कुछ चाहिए, इसे हाई लेवल पे करंट एसेट पे, तो ये तो मैन्युफैक्चर कर पाएगा बिजनेस को। दोनों का माना मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस ही है, पर इसका छोटा बिजनेस है और इसका बड़ा बिजनेस है। ठीक है, ये जो रामू का बिजनेस है और ये जो श्यामू का बिजनेस है, इसका छोटा बिजनेस है, इसका बड़ा बिजनेस है, तो इसको ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी? वर्किंग कैपिटल को। नेक्स्ट आते हैं बिजनेस साइकिल पे। आप बिजनेस साइकिल समझिए, अभी हम बिजनेस साइकिल पढ़ रहे हैं, आगे आएगा प्रोडक्शन साइकिल। तो दोनों में बच्चे ज़्यादा कन्फ्यूज आते हैं और सेम डेफिनेशन लिखा जाते हैं, फिर कहते हैं हमने तो अच्छे से एक्सप्लेन किया पर हमें मार्क्स नहीं मिले। क्या क्या बोला मैंने? ये बिजनेस साइकिल पढ़ रहे हैं और अभी हम इससे हमने आगे हमारे शायद आगे एक और कॉन्सेप्ट आएगा, जो फैक्टर होगा वो फैक्टर होगा मैन्युफैक्चरिंग साइकिल। ठीक है ना? तो बिजनेस साइकिल क्या होता है? हमने पढ़ रखा है बिजनेस की हमारी दो सिचुएशन हो सकती है मार्केट्स में। एक मिनट में थोड़ी स्लाइड ऊपर कर लेता हूँ जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। ठीक है, हम डेफिनेशन समझनी है। तो क्या होती है? बिजनेस की दो सिचुएशन होती है मार्केट में। एक तो ये तो बिजनेस किस पे अब बच्चे समझ चुके होंगे जो मेरी वीडियोस में लगातार बन के आए हुए हैं। क्या कहते हैं सिचुएशन को? बूम पे चल रही है। क्या कहते हैं सिचुएशन को? डिप्रेशन पे चल रही है। ये पॉइंट क्या है? बूम का पॉइंट है। और ये पॉइंट क्या है? डिप्रेशन का पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है कि मार्केट बूम पे चल रही है, और ये कौन सा पॉइंट है कि मार्केट डिप्रेशन में चल रही है। ठीक है, अब देखो इससे मतलब क्या हुआ? माना अब इधर वापस अपने एग्जाम्पल की बात, ये समझ गया बूम और डिप्रेशन, इसको हटाते हैं फिर। अब माना रामू का बिजनेस, नाम हटा देंगे, हाँ, माना ये रामू का बिजनेस है और ये माना किसका बिजनेस है? श्यामू का बिजनेस है। ठीक है, क्वांटिटी मैटर नहीं करेगी, चलो मैं बराबर बना देता हूँ ना, बच्चे कन्फ्यूज हो जाएंगे। ये रामू का बिजनेस है और ये श्यामू का बिजनेस है। दोनों माना कि लोअर बनाते हैं, ये दोनों स्पोर्ट्स के कपड़े बनाते हैं। पर जो बिजनेस है ना रामू का, इस टाइम बूम पे चल रहा है। मार्केट में कोई भी जाए, मेरे को रामू वाली लोअर दे दो जो रामू की फैक्ट्री बनाती है। और इसका चल रहा है बिजनेस डिप्रेशन में। क्यों? क्योंकि कोई भी जा रहा है तो कह रहा भाई मैं कोई श्यामू के छोड़ के बाकी सबके दिखा दूँ, कहीं ना किसी कुछ क्वालिटी बेकार हो गया, इसकी इज्जत गिर गई मार्केट में। इसका बिजनेस साइकिल कैसे चल रहा है? डिप्रेस चल रहा है। पर इसका बिजनेस साइकिल कैसे चल रहा है? बूम चल रहा है। अब अगर इसकी बूम पे चल रहा है, अगर इसका बूम पे चल रहा है तो डिमांड ज़्यादा होगी। अब डिमांड ज़्यादा होगी तो इसे अपनी सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी भाई, क्योंकि इसे अगर मीट करना है ना अपनी सिचुएशन को, वरना अगर ये डिमांड अगर सप्लाई बढ़ाएगा नहीं तो इसकी भी कंपनी अब गिर जाएगी। तो इसकी डिमांड लोग ज़्यादा कर रहे हैं आजकल, क्योंकि मार्केट बूम पे चल रही है इसकी, क्योंकि लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं। इसे सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी, सप्लाई बढ़ाएगा तो इसे कहीं ना कहीं अपने फर्म में जो वर्किंग कैपिटल होती है उसको भी बढ़ाना पड़ेगा, इसे रॉ मटेरियल लेके आना होगा फटाफट, ये सब होगा। इन केस अब इस पे आते हैं श्यामू के एग्जांपल पर अलग से। अब श्यामू का मार्केट कैसे चल रहा है? डिप्रेशन चल रहा है। अब क्या हुआ? इसके पास रॉ मटेरियल थोड़े बहुत रखे हुए हैं, पर सप्लायर आता है, कहता भाई मैं आपको शाम को रॉ मटेरियल दे दूँ 1 लाख रुपए के। वो कहता भाई मेरे को कोई जरूरत नहीं है रॉ मटेरियल की, क्योंकि मेरे मार्केट को तो डिमांड ही नहीं है। मैं मार्केट में भी कैसे चल रहा हूँ? डिप्रेस चल रहा हूँ। कैसे चल रहा हूँ? मार्केट में भी डिप्रेस चल रहा हूँ। तो देखो इसकी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या हो गई? कम हो गई। किसके रिगार्डिंग? जो मार्केट हमारे बूम पे चल रहा था। तो लेते हैं यहाँ पे बाय डेफिनेशन। आप इसको हमने यहाँ पे ना बिल्कुल इजी वर्ड में डेफिनेशन बनाया है कि आपको याद हो जाए, आप पढ़ के समझ सको। तो जितना कॉन्सेप्ट हम समझा रहे हैं ना, जब आप इसको रीड करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट में, आपके माइंड में वो कॉन्सेप्ट आएगा और आप इसको इजीली गेट कर पाओगे। अच्छा हाँ, ये पॉइंट बन रहा था, इससे रिलेट कर पाओगे, मतलब जो हम कॉन्सेप्ट समझाते हैं। तो क्या है? डिफरेंट फेज ऑफ बिजनेस साइकिल अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय अ फर्म। ठीक है, डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल अफेक्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल बाय अ फर्म। In case of a boom, the sales as well as production are likely to be larger and therefore larger amount of working capital is required। क्या बोल रहा है?
कि माना कि आपका कैसे चल रहा है इन केस ऑफ बूम, बूम का किसका चल रहा है, रामू का केस चल रहा है, रामू के बिजनेस की खूब डिमांड है उसके लोबर्स की कि हाँ मैं उसका लोबर चाहिए, ठीक है। द सेल्स एज वेल एज प्रोडक्शन आर लाइकली टू बी लार्जर। अब क्या होगा, उसका सेल्स बढ़ जाएगा, लोग कहेंगे रामू का दो, रामू का दो, तो उसे प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है भाई, जल्दी जल्दी प्रोडक्शन बढ़ाओ, क्योंकि मार्केट में तो सिर्फ मेरे अलावा लोग किसी का नाम ही नहीं ले रहे, क्योंकि मैं तो बूम पे चल रहा हूँ, ठीक है। आर लाइकली टू बी लार्जर, देयरफॉर लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर। समझ लिया हमने। एज अगेंस्ट रामू, उसका जो भाई है, उसी केस में क्या चल रहा है, उसके केस में चल रहा है कि द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विल बी लोअर। कब लोअर होगा, ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन। भाई से कोई डिमांड ही नहीं कर रहा, तो बना के क्या करेगा, ना ही वो रॉ मटेरियल मंगवाएगा, ना ही वो अदर चीज़ मंगवाएगा, ठीक है ना। एज द सेल्स एज वेल एज प्रोडक्शन विल बी स्मॉल। आगे आते हैं फोर्थ पे, सीजनल फैक्टर। सीजनल फैक्टर में मैं आपको समझाता हूँ मैं वैसे करके वापस। ये दो बिजनेस हैं, ए बिजनेस और बी बिजनेस। ए बिजनेस क्या बनाता है, ए बिजनेस बनाता है समर के क्लॉथ, और बी बिजनेस बनाता है विंटर के क्लॉथ। तो बहुत बच्चे तो इतने हम इजली से समझा रहे हैं कि बहुत बच्चे अब इसको समझ सकते हैं। हाँ हाँ, समझ के क्या होगा इसमें। तो देखो सीजन फैक्टर क्या है, जब इसका सीज़न चल रहा होगा, इसका सीज़न चल रहा होगा तो इसे रॉ मटेरियल की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होगी, तो इसकी वर्किंग कैपिटल ज़्यादा होगी। अब इसका सीज़न नहीं चल रहा है इस टाइम, जो इसका सीज़न चल रहा है, तो इसका सीज़न नहीं चल रहा, मतलब ये रॉ मटेरियल भी कम मंगवाएगा। अब बताओ, सब लोग अब गोवा वाली शर्ट पहन के घूम रहे हैं, तो अब क्या जैकेट बनाएगा यहाँ पे, नहीं ना। तो कहीं ना कहीं अपना रॉ मटेरियल लो करके रखेगा, कुछ मंगवाएगा ही नहीं, तो इसकी वर्किंग कैपिटल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्या समझे, सीज़न अगर इसका चल रहा है तो इससे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ेगी रॉ मटेरियल की, इसका नहीं चल रहा तो इसको कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी रॉ मटेरियल की। ये बिल्कुल ईजी एग्जाम्पल मैंने लिया आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब बाय डेफिनेशन गो थ्रू करते हैं। मोस्ट बिजनेस हैव सम सीजनलिटी इन देयर ऑपरेशन इन पीक सीजन। कैसा सीजन है, पीक सीजन किसका था, अभी समर का था, ठीक है। बिकॉज ऑफ हायर लेवल ऑफ एक्टिविटी। अब उससे क्या करना है, फटाफट शर्ट बनानी है, कि लोगों को शर्ट लेनी है, हाफ शर्ट लेनी है, ठीक है, प्रिंटेड शर्ट लेनी है, हाफ शर्ट लेनी है, पर सारा कुछ समर का लेना है। लार्जर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल इज रिक्वायर, तो उससे ज़्यादा क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए। पर इन आगे सर्दी के कपड़े वाली बात करते हैं। दिस द लेवल ऑफ एक्टिविटी एज वेल एज द रिक्वायरमेंट फॉर वर्किंग कैपिटल विल बी लोअर। ना ही उसकी डिमांड है मार्केट में इस टाइम विंटर के, वो समर के टाइम विंटर के कपड़ों की, तो कहीं ना कहीं वो अपने उसकी रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी वर्किंग कैपिटल की। फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, प्रोडक्शन साइकिल या प्रोसेसिंग साइकिल। प्रोडक्शन साइकिल इज द टाइम स्पेंड बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड देयर कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स। अब बच्चे आ गए, जो बच्चे होशियार थे उन्हें मैंने बताया था, अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रोडक्शन साइकिल, ठीक है ना। ये मैन्युफैक्चरिंग साइकिल पढ़ेंगे कि इसमें क्या होता है। माना आप ये रॉ मटेरियल लेके आ गए, अब इस रॉ मटेरियल को आप तैयार करोगे, किसके लिए, फिनिश गुड में तैयार करोगे। फिर इसको मान लो इंटरमीडिएट के द्वारा आप मार्केट में लेके आओगे, फिर इसे बेचोगे, फिर ये आपके कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस कहलाता है प्रोसेसिंग साइकिल। यहाँ पे मैंने नाम डाला, बस आप समझ जाओ कि ऐसे कभी कभार क्या होता है, मैंने इसमें 4-5 के बनाए, बच्चे जाएंगे कहता सर एक ज़्यादा हो सकता है, कम हो सकता है, तो मैं समझाता हूँ ये दो भी हो सकता है। मैंने आप रॉ मटेरियल लेके आए टॉफ़ी, आपने टॉफ़ी को जस्ट पन्नी में पैक करा और लगा दिया रात को जाकर रेडी पे, तो ये आपका देखो कितना जल्दी बन गया, कन्वर्ट हो गया। तो जिसका जितना छोटा छोटा होगा प्रोसेसिंग साइकिल, ठीक है, उसे उतनी कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी, वर्किंग कैपिटल की। प्रोडक्शन साइकिल इज अ टाइम स्पेंड बिटवीन द रिसीट ऑफ रॉ मटेरियल। आपको रॉ मटेरियल लाने में किसके बीच का टाइम स्पेंड डिफरेंस है, ये रॉ मटेरियल लाने में और उससे कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स, इसे कहते हैं। मैंने कहा ना, मैं चॉकलेट लेके आया और बस मैंने जैसे उसको पन्नी में रैप किया और बन गया मेरा फिनिश्ड गुड्स, है ना। मेरे ये रॉ मटेरियल था और ये फिनिश्ड गुड था। बट अगर मैं शुरुआत से करूँ तो पहले मैं जगह लेके आऊँगा, मार्केट से चीनी लेके आऊँगा, फिर मार्केट से मैं लेबर लेके आऊँगा, फिर उस चीनी को जलाने के लिए मैं गैस लेके आऊँगा, फिर उसको मतलब बनाऊँगा, फिर उसको मैं शेप में लाऊँगा, फिर उसको मैं ठंडा होने का टाइम दूँगा, फिर मैं उसको पन्नी में पैक करूँगा। तो कितना लंबा प्रोसेस मेरे को चलना पड़ रहा है। पर अगर मैं डायरेक्ट जो लास्ट मेरा टॉफ़ी बना है विदाउट पैकिंग के, अगर मैं इसको परचेज़ कर लूँ, फिर मेरे पास खाली एक काम रहेगा, इसको पन्नी में रैप करना और मार्केट में बेच देना। ठीक है, ये काम होता है। तो अगर किसके बीच का डिफरेंस होता है, आपके रॉ मटेरियल को लाने में डिफरेंस होता है और प्लस इसका कन्वर्जन इनटू फिनिश्ड गुड्स। सम बिजनेस हैव अ लॉन्गर प्रोडक्शन साइकिल। एग्जांपल देखो, कुछ बिजनेस ये होते हैं बहुत लंबे प्रोडक्शन साइकिल होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोटर कार में पहले रॉ मटेरियल लाएंगे, उसका डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, फिर उसके लिए एक ढांचा बनवाते हैं मशीन का। अब ये थोड़ा ना कि ऐसे हाथ से सब कढ़ाई कर रहे हैं, इसके लिए प्रॉपर एक मशीन का ढांचा बन के आता है, ठीक है ना। वाइल सम हैव शॉर्टर वन। अब किसी का शॉर्टर वन होता है, जैसे प्रोडक्शन ऑफ ब्रेड बनाना है, मैदा डाला, उसको शेप में रख दिया उसके अंदर, बेकरी के वो जो होता है उनके पास जिसमें वो शेप में आ जाती है, ठीक है।
ब्रेड बन के आ गई उनकी, फटाफट उसको पैक किया, मार्केट में उतार दिया। पर क्या मोटर कार इतना जल्दी होता है? नहीं, इसमें तो बहुत सारे इसकी टेस्टिंग होती है, लाइसेंस लेना पड़ता है, जो भी काम होते हैं उनके। A longer production cycle increase the amount of funds required for raw materials and expenses। अगर आपका क्या है प्रोडक्शन साइकिल, आपको लंबा काम करना है तो आपको लंबे समय के लिए रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी चाहिए आपके फर्म के अंदर। और अगर आपको छोटा काम कम करना है तो वर्किंग कैपिटल भी आपको छोटे टर्म के लिए चाहिए अवेलेबल आपके फर्म में बस। ठीक है। लेवल ऑफ कंपटीशन क्या है? लेवल ऑफ कंपटीशन। अब देखो मैं बात करता हूँ कि अभी हमने पढ़ा था ना कि रामू चला था समर का और शामू चला था विंटर का कपड़े। इस बार क्या हुआ, ये भी समर में आ गया और ये समर में था। ठीक है, अब इसके लिए क्या होना, कंपटीशन बढ़ गया मार्केट में, तो अब दोनों ही सेम कपड़े क्वालिटी देने वाले हैं। तो अब ये क्या करेंगे, फटाफट अपने पास रॉ मटेरियल रखेंगे भर के, कि जैसे लोग मांगे ना मार्केट में डिमांड, तो मेरी सप्लाई तगड़ी हो मार्केट में। ठीक है, तो ये अपना हाथ ज़्यादा बिठाएंगे मार्केट में। इन केस अगर क्या करेंगे, ये कंपटीशन में मान लो ये नहीं खेलना चाह रहे, तो अगर एक ही सप्लाई जा रही है इनकी, तो इनकी रिक्वायरमेंट कम होगी। पर अगर ये क्या करते हैं कंपटीशन में आते हैं, तो इन्हें क्या करना होता है, वर्किंग कैपिटल रेज करना ही होता है, हमेशा रखना। अगर आप वर्किंग कैपिटल में आएंगे तो हमेशा रेज करेंगे कैसे। माना आपके 2 टॉपर हैं क्लास में, अभी एक ही टॉपर है क्लास में, उसके सामने एक और टॉपर आता है क्लास में। ठीक है, अब इसको डर लग रहा है तो कहना ये भी पढ़ना चालू कर देगा ना, अब इसको देख के ये भी पढ़ना चालू कर देगा। तो ये समझ लो कि जो पढ़ना चालू कर रहे हैं, अपनी जो एफिशिएंसी लगा रहे हैं पढ़ने में, ये इनके लिए वर्किंग कैपिटल है। कंपटीशन देखते ही ये भी एक्टिव हो गया और ये भाई साहब भी एक्टिव हो गए। ठीक है। हायर लेवल ऑफ कंपटीशन may necessitate larger stock of finished good to meet urgent order from customers। ठीक है ना, इन्हें बिल्कुल लार्जर अमाउंट चाहिए अपने पास की, जैसे कस्टमर मांगे मैं दे दूंगी, कस्टमर को मेरी चीज़ पसंद आ जाए। ठीक है, दिस इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कंपटीशन में ऑल्सो फोर्स अ फर्म टू एक्सटेंड लिबरल क्रेडिट टर्म्स। ठीक है। अब देखो पढ़ते हैं क्रेडिट अलाउ। कुछ क्या होती हैं, वो क्रेडिट अलाउ कर देती हैं। मतलब अगर उस पर कोई कस्टमर आ रहा है तो वो उसको क्रेडिट दे देते हैं कि बस ये कस्टमर मेरे पास बंधा रहे, ये गलती से भी मेरे दोस्त के पास ना चला जाए। तो इसको कहते हैं चल यार तू मेरे से उधार भी ले जाया करियो, अगर तेरे पास जिस दिन कैश ना हो तो मेरे से उधार भी ले जाया करियो। ठीक है, पर ये बैठा हुआ है कह रहा है मैं खाली कैश दूंगा, तो इससे मतलब इस पर थोड़ा 1-2 इसके कस्टमर कम है। ठीक है, अब देखो किसको ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ये रखा है डिफरेंट फर्म्स अलाउ डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स टू देयर कस्टमर्स। जैसे मैंने पढ़ा ये वाला बंदा इसको ज़्यादा देर था। दिस डिपेंड अपॉन द लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन दैट अ फर्म फेसेस एज वेल एज द क्रेडिट वर्थिनेस of their client। A liberal credit policy result in higher amount of debtors। ठीक है, इंक्रीजिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। अब बताओ किसके डेटर ज़्यादा बढ़ेंगे। डेटर क्या है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, पार्ट है वर्किंग कैपिटल का। तो जो ये बंदा था जो सबको कह रहा आओ आओ उधार ले जाओ उधार ले जाओ, तो कहीं ना कहीं इसके डेटर बढ़ रहे हैं। ये भी डेटर हो गया, ये भी डेटर हो गया, क्योंकि तीनों उधार लेने आ गए। तो जब ये तीनों उधार लेने आ गए तो कहीं ना कहीं इसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी। किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी, वर्किंग कैपिटल की। इन शॉर्ट अगर आपको समझाऊँ, जो बंदा ज़्यादा क्रेडिट पे दे रहा है बेच रहा है, उस बंदे को ज़्यादा चाहिए वर्किंग कैपिटल। जो बंदा ज़्यादा क्रेडिट पे बेच रहा है उसे ज़्यादा चाहिए क्या, वर्किंग कैपिटल। इससे आप समझ सकते हैं। ठीक है, जो बंदा क्रेडिट नहीं बेच रहा तो उसके तो डेटर बनेंगे ही नहीं, तो कहीं ना कहीं से वर्किंग कैपिटल कम चाहिए। समझ गए। आते हैं क्रेडिट अवेल पे। जिस तरह से इस दुकानदार ने कस्टमर को उधार पे दिया माल, ठीक है, उस तरह से एक हमारे पास वो होता है जिससे हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, जिससे हम, कि सप्लायर होता है हमारा, हम सप्लायर से ले लेते हैं। अगर सप्लायर हमें क्रेडिट दे, तो हमारे पास ज़्यादा कैश बचा रहेगा, तो कहीं ना कहीं हमें फिर वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम पड़ेगी। क्या पड़ेगी, कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी। अगर हमें कोई सर्विस दे रहा है, किस चीज़ की, क्रेडिट की दे रहा है सर्विस, हमारा सप्लायर दे रहा है। ठीक है, समझ गए। इन केस अगर आपका जो सप्लायर है आपको क्रेडिट में दे रहा है सामान, ठीक है, तो आप ये रहे, तो आपको क्या जरूरत पड़ेगी, कम वर्किंग कैपिटल की, क्योंकि वो पूरी कर तो दे रहा है, आपको उधार देके माल। ठीक है, आपसे उसने कहाँ पर कैश लिया, आपके गले में तो कैश पड़े हुए हैं, पर अगर आपको कैश में देता तो आपके गले से कैश जाते, है ना। तो कैश जाते तो आपको कैश रखना था, तो आपको अपने वर्किंग कैपिटल बढ़ानी थी। पर अभी उसने ऐसा कुछ सिचुएशन बोला नहीं है, तो आप इस चीज़ को रफ कर देंगे यहाँ पे। ठीक है। अब आते हैं डेफिनेशन पे इसके। जस्ट एज फर्म अलाउ क्रेडिट टू इट्स कस्टमर, जैसे कस्टमर को अलाउ करती है कौन, फर्म, क्रेडिट, वैसे ही सप्लायर अलाउ कर देते हैं किसको, उनको, दुकानदारों को। ठीक है, टू द एक्सटेंट इट अवेल द क्रेडिट ऑन परचेज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट इज रिड्यूस। जितना भी उधार लेता है उसके लिए वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट उतनी ही कम हो जाती है। ठीक है ना। अब आते हैं
अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स, कि रॉ मटेरियल्स की उपलब्धता है वहाँ पे या नहीं है, मतलब कि रॉ मटेरियल आपके उधर अवेलेबल है या नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, आपको एक सिंपल खाली पेज बता दूँ, पे आ, ठीक है। देखो ये मैं हूँ यूपी में, ठीक है, माना मैं यूपी में हूँ और मैं यहाँ पे एमपी से मेरे को सामान मंगवाना है, ठीक है। मैं यूपी से हूँ और मेरे को एमपी से सामान मंगवाना है, और मान लो मेरा बिजनेस है, मिर्ज़ापुर का बिजनेस ले लें क्या? नहीं, मिर्ज़ापुर का बिजनेस नहीं लेते हैं, कोई नॉर्मल बिजनेस लेते हैं। माना हाँ मेरी चीनी मिल है, ठीक है ना, मेरी शुगर मिल है। अब माना यूपी में कोई ट्रेजेडी आ गई है, तो मैं अभी यहाँ पे गन्ने हुए नहीं है, अब मेरे को गन्ना लाना है यहाँ से। अगर मेरे को दूर से गन्ना लाना होगा तो क्या आप बताओ, क्या मैं हर बार 10-10 किलो लेके आऊँगा गन्ना, कि चलिए भाई 10 किलो चीनी की रिक्वायरमेंट है, ट्रक बुलाओ और ट्रक से 10 किलो गन्ना मंगवा लो, ठीक है। फिर अगली बार जरूरत होगी फिर 10 किलो मंगवा लूँगा, ऐसा तो हम करेंगे नहीं। क्योंकि 10 किलो गन्ना मंगवा रहे हैं, साथ में वो खर्चे भी तो देखो, जो ट्रक लेके आ रहा है अपने साथ, उसका पेट्रोल का खर्चा, उसके ड्राइवर का खर्चा, ठीक है, उसके मतलब अगर कोई उसमें कुछ खराबी आ गई, उसको मैकेनिकल खर्चा उसमें, तो बहुत सारे खर्चे आ जाएंगे। इसलिए ऐसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे अवेलेबल ना हो हमारे पास, जहाँ पे अवेलेबल ना हो हमारे पास रॉ मटेरियल्स, उस केस में हम एक ही बार में स्टॉक मंगवाते हैं, और स्टॉक मंगा के रखने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल ज़्यादा चाहिए होती है। पर अगला केस बता रहा हूँ, ये आपकी फर्म, आपके ठीक पीछे वाली गली में रॉ मटेरियल वाली फर्म है आपकी, माना आप लोवर बनाते हैं और यहाँ पे बंदा कपड़े बनाता है लोवर का, ठीक है ना, ये लोवर क्लॉथ बनाता है ये आपको रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है। अगर आपकी जस्ट ये पिछली गली में होगा, तो क्या आप इसके लाखों के स्टॉक ला के अपने इसमें भर लोगे? नहीं ना, आपको पता है बगल वाली गली में तो मिलता है यार, जाके बगल वाली गली से मिल जाऊंगा। पर अगर आपको लगे कि ये तो बहुत दूर जाना पड़ेगा मेरे को लेने के लिए, तो आप एक ही बार में भर के ला के रख लोगे, कि कौन बार बार जाके वहाँ पे और खर्चे बढ़ाए, ठीक है। तो अगर आपको अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए, ठीक है। इन केस आपको अवेलेबल है तो वर्किंग कैपिटल आपको कम चाहिए। माना इन केस अवेलेबल नहीं है, ठीक है, तो आपको वर्किंग कैपिटल भी क्या चाहिए, ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपको भाई एक ही बार में ला के रखना है ना इसमें, इसलिए बाय डेफिनेशन देख लेते हैं एक बार। इफ़ द रॉ मटेरियल्स कैन बी प्रोक्योर ईजिली, मतलब प्रोक्योर मतलब क्या होता है, लाया जा सकता है आसानी से, एंड कंटिन्यूसली द फर्म विल रिक्वायर टू मेंटेन लोअर स्टॉक लेवल। तो क्या करेगी कंपनी, मेंटेन करके रखेगी लोअर, क्योंकि इसे पता है पीछे वाली गली में तो मिलता है यार, मैं ले आऊँगा जब मेरे को चाहिए जरूरत होगी तो। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी लो, तो वहाँ पे रिक्वायरमेंट लो होती है। हालांकि इफ़ द रॉ मटेरियल्स आर नॉट इजीली एंड कंटिन्यूसली अवेलेबल, माना कि रॉ मटेरियल्स इजीली कन्वर्ट यहाँ पे मिलता भी नहीं है, जाने के लिए बड़ी दूर दूर में कोई स्टॉक लेके आना पड़ता है। सो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स विल बी हाई, तो वर्किंग कैपिटल क्या चाहिए होगी, आपको ज़्यादा चाहिए होगी। इन एडिशन द टाइम लैग बिटवीन द प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर एंड एक्चुअल रिसीट ऑफ द मटेरियल्स कॉल्ड लीड टाइम इज ऑल्सो रिलेवेंट। आप इसको भी नोट कर सकते हैं, लीड टाइम किसे कहते हैं। मैं कहता हूँ ना, आपको आंसर बिजनेस स्टडीज़ में ना अपना इफेक्टिव बनाना होता है, कि अगर टीचर आपका आंसर चेक करे तो आपको उसको आपका आंसर थोड़ा अलग लोगों से डिफरेंस दिखे, कि हाँ आपने और अंदर से इसको पढ़ रखा है, बिल्कुल खंगाल रखा है इस चीज़ को, ठीक है ना। तो लीड टाइम क्या कहते हैं, देखो आप जैसे अभी आप कॉमर्स के बच्चे हैं, तो आप जैसे बिजनेस की फील्ड में आएंगे तो आप लीड टाइम के बारे में समझेंगे, D2C समझेंगे, B2B समझेंगे, तो ऐसे बहुत सारे टर्म है जो आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो लीड टाइम बताता हूँ आपको क्या होता है। जब आप अपनी प्लेसमेंट करते हो किसकी ऑर्डर की, आप आज गए टेलर पे, ये बोलो अंकल ये मेरे कपड़े सिल देना आप आज, ना आज आपने उसको ऑर्डर दे दिया, उसने आपने कहा मैं अगली बार कब आऊँ, तो उसने कहा भाई ठीक है आप एक महीने बाद आओ, ठीक है। तो उसके बाद आपको उस दिन एक्चुअल रिसीट हो जाएगी अपने कपड़ों की। तो ये एक महीने को हम क्या नाम देंगे, इसे देंगे लीड टाइम। क्या नाम देंगे अभी इस एक महीने को, लीड टाइम, ठीक है। तो उस यहाँ पे जो कहना चाहता हूँ मैं आपको समझाता हूँ। वो कह रहा है अगर वो दूर है आपसे, तो आपको उसको मंगवाने में भी लीड टाइम भी लग जाएगा आपका। तो इस लीड टाइम से बचने के लिए आप वर्किंग कैपिटल ज़्यादा खर्च करोगे, और अपने पास स्टॉक को भी क्या कर लोगे, ज़्यादा कर लोगे ठीक है। 10th पे आते हैं, ग्रोथ प्रोस्पेक्टस। अगर आपको ग्रोथ करनी है, तो आपको मार्केट में अपनी सप्लाई ज़्यादा रखनी होगी। क्या करनी है, आपको सप्लाई ज़्यादा रखनी होगी। देखा आपने कभी एडवर्टीजमेंट देखा है कि हम अगर किसी चीज़ का एडवर्टीजमेंट होता है तो हम उसका नाम याद रखने में, क्यों, आप गली से बाहर निकले, आपके सामने बड़ा सा बोर्ड, आपने टीवी खोली, आपके सामने बड़ा सा बोर्ड, तो कहीं ना कहीं ना वो आपके अपने एडवर्टीजमेंट की सप्लाई उन्होंने बहुत हार्ड कर रखी है मार्केट में, कि आपको चारों तरफ वही दिख रहा है, वही दिख रहा है, वही दिख रहा है। तो अगर आप किसी शॉप पे भी जाओगे ना उस प्रोडक्ट को लेने के लिए, तो आपको उस कंपनी का प्रोडक्ट सबसे पहले याद आ जाएगा, क्योंकि आपने जस्ट उसके अभी थोड़ी देर पहले आपने उसको बोर्ड पे देखा, आपने उसको मेट्रो के उस पर देखा, ठीक है ना, शील्ड पे देखा, तो बहुत जगह आप इसका एडवर्टीजमेंट देख रहे हो। तो अगर हम अपनी सप्लाई बढ़ा के रखेंगे ना, तो कहीं ना कहीं हमारा ग्रोथ प्रोस्पेक्टस भी बढ़ जाता है। देखिए इफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन
or if an enterprise is higher, it will require larger amount of working capital so that it is able to meet higher production and sales target whenever required. तो अगर आपको ग्रोथ करनी है मार्केट में तो आपको हमेशा वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी होगी। क्यों? कब पता चले कि आपकी डिमांड बढ़ जाए मार्केट में और आपको ज़्यादा जल्दी आपको मतलब प्रोडक्शन करना पड़ जाए और सेल्स टारगेट पूरा करना पड़ जाए, ठीक है ना। जब बेसिक क्या होता है यहाँ पे आपको रिक्वायर हो, तो आप ये समझो। जिसको ग्रोथ करना मार्केट में तो उसको वर्किंग कैपिटल ज़्यादा रखनी पड़ेगी, ठीक है। ये आया पूरा ऐसे कंक्लूजन। 11th आते हैं, इन्फ्लेशन, महंगाई चल रही है। अभी आप मार्केट पे गए अपने ट्रेडर के पास, एक काम कर मुझे ना 2 लाख के ना वो दे दे, क्या दे दे, 2 लाख रुपए के कपड़े का, लोवर के कपड़े का माल दे दे, ठीक है। आपने उससे 2 लाख रुपए का ले लिया। फिर इसने आपको बड़ी धीरे आवाज में कहा भाई 1 महीने बाद ना इसका ना प्राइस बढ़ने वाला है। क्या बढ़ने वाला है? इसका प्राइस बढ़ने वाला है। अगर आपको पता चल रहा है कि हाँ यार इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है मार्केट में, तो कह रहा भाई यही आइटम अगर आप 1 महीने बाद आओगे तो आपको 3 लाख में मिलेगा। तो आप इससे अब क्या समझोगे? आपको तो भाई लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, लोगों का जो कपड़ा आपको चाहिए वो लॉन्ग टर्म के लिए काम करना है, ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं अपनी उसकी जो डिमांड है ज़्यादा कर दोगे कि चलो मेरे को अच्छा ज़्यादा दे दे कपड़े, ठीक है, और उससे आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट क्या पड़ेगी? ज़्यादा पड़ेगी। अब इसको गो थ्रू करते हैं इससे डेफिनेशन इसकी। विद राइजिंग प्राइस, जैसे जैसे प्राइस बढ़ेंगे लार्जर अमाउंट आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स। जैसे मतलब इसकी डिमांड बढ़ेगी या राइज होगा प्राइस में तो आपको मेंटेन करना पड़ेगा कांस्टेंट वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है ना। इट विल रिजल्ट इन एन इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। हाउएवर इट मस्ट बी noted that an inflation rate of 5% does not mean that every component of working capital will change by the same percentage, ठीक है। समझ गए? वही बात कर रहा है कि अगर मान लो इन्फ्लेशन बढ़ता है 5% से, जरूरी नहीं कि हर चीज़ 5% बढ़ जाए, ठीक है ना। द एक्चुअल रिक्वायरमेंट शैल डिपेंड अपन द रेट्स ऑफ प्राइस चैलेंज ऑफ डिफरेंट कॉम्पोनेंट। एग्जाम्पल है रॉ मटेरियल्स, फिनिश गुड, लेबर कोड्स एटसेट्रा। फिनिश गुड्स एज वेल एज देयर प्रोपोर्शन इन द टोटल वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो जैसे तक आपको लगे हमें इन्फ्लेशन बढ़ने वाला तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ानी पड़ती है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ, ठीक है। कि अगर आप बड़े अच्छे से यूज़ कर रहे हैं किसका, अपने रॉ मटेरियल्स का, मैंने आपका कार का बिजनेस, आपने कार बनाया, फिर उस लोहे को गला के आपने कुछ और ढांचा बना दिया, तो आपको मार्केट से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इससे अगर आप बड़े एफिशिएंसी से यूज़ करें अपने प्रोडक्ट को तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी कम पड़ेगी। पर अगर आप एफिशिएंट नहीं है अपने उसको यूज़ करने में, आपकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी बहुत कम है, तो कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है किसकी? वर्किंग कैपिटल की। बाय डेफिनेशन एफिशिएंसी इन मैनेजिंग रॉ मटेरियल्स reflected in higher inventory turnover ratio, reducing the amount tied up in debtor and receivable, ठीक है ना। and better sales efforts by the management may reduce the level of raw materials। अगर एक अच्छा खासा सेल एफर्ट लगा रहा है, ठीक है, हमारा वो सेल्स मैनेजर, तो हम क्या कर सकते हैं कि लेवल ऑफ रॉ मटेरियल्स को भी मेंटेन कर सकते हैं। अगर हम इफेक्टिवली उसका यूज़ कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं में कम रिक्वायरमेंट पड़ेगी किसकी? लोअर रिक्वायरमेंट पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की। बस वही बात है। मैंने आपको डेफिनेशन आप नोट कीजिए, यदि आप इसको डेली पढ़े तो जो हम एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं अपनी वीडियोस में आपको बस नॉर्मली उससे रिलेट करके देखना है और कुछ नहीं, ठीक है। यहाँ पे एक्स्ट्रा शॉर्ट्स हैं, अगर आप चाहें तो उनको भी नोट बना सकते हैं। बात सारी आपको वही मिलेगी जब हमने ये टर्म मैंने आपको शुरुआत में डिफाइन कर दी थी, ठीक है ना। अगर आप क्रेडिट सेल कर रहे हैं, अगर आप कैश सेल कर रहे हो तो आप पे कैश आएगा, अगर आप कैश सेल कर रहे हो तो आप पे कैश आएगा, ये भी कैश है। और क्रेडिट सेल कर रहे हो तो आपके मतलब डेटर बनेंगे, और ये डेटर भी क्या होते हैं? इक्विवेलेंट होते हैं, कैश इक्विवेलेंट होते हैं, ठीक है। आप पहले देख सकते हैं द ऑपरेटिंग साइकिल, आप इसको नोट बना सकते हैं इसके भी, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके रिकैप करके फटाफट और फिर यहाँ से अपनी हम क्वेश्चन सीरीज़ को स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो थोड़ी सी लेंथी हुई है पर ज़्यादा बेनिफिशियल होगी आपके लिए अगर वन शॉट में आप वर्किंग कैपिटल के फैक्टर्स को समझना चाहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर आना है क्योंकि हम उसमें स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन सीरीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।